अगला मेरे पास है इंटरनेट। द इंटरनेट इज लाइक अ जॉइंट वेब कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस एवरीवेयर। ठीक है, जो इंटरनेट है वो एक जॉइंट वेब की तरह है जो कि कनेक्ट करती है कंप्यूटर को और डिवाइसेस को एक साथ। इट अलाउज अस टू शेयर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग एंड वॉच वीडियोस एक्सेट्रा। ठीक है, वो हमें अलाउ करती है शेयर करने में इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेट करने में, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग में, और वॉच वीडियो। So it has a massive library where you can find almost anything you want to learn. ठीक है, the internet has revolutionized how we live and work, continuously improving the way with new advancement. It is now a crucial part of our daily lives, making tasks quicker and simpler than ever before. ठीक है, इंटरनेट ने रेवोल्यूशनाइज चेंज कर दिया तरीका, द वे वी लिव एंड वर्क, और हर नई एडवांसमेंट से वो इम्प्रूव करता जाता है। यूज इंटरनेट फॉर बेनिफिशियल पर्पसेस। यूजिंग इंटरनेट फॉर गुड पर्पसेस लाइक टू हेल्प पीपल एंड कम्युनिकेट। ठीक है, लोगों को हेल्प करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंटरनेट यूज करना चाहिए। दिस इंक्लूड यूजिंग ऑनलाइन टूल्स फॉर लर्निंग, हेल्थ, सोशल इंटरेक्शन एंड क्वेयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, हम जो ऑनलाइन टूल्स हैं उसको लर्निंग के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल इंटरेक्शन और केयरिंग के लिए यूज करें। द इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल, मेक्स इट इजी टू शेयर आइडियाज एंड वर्क टुगेदर। इंटरनेट जो है वो लोगों को कनेक्ट करता है, आसान बनाता है लोगों के लिए अपने आइडियाज, अपने काम को शेयर करना। दिस इंट्रोडक्शन एक्सप्लोर्स हाउ द इंटरनेट कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, इंस्पायर पीपल एंड इम्प्रूव लाइफ, information and education. The internet provides access to a vast amount of information and educational resources. ठीक है, जो मेरा इंटरनेट है वो प्रोवाइड करता है एक्सेस टू हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन रिसोर्सेज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। It has made learning more accessible through online courses, tutorial and educational websites, enabling people to acquire new skills and knowledge. इसने क्या किया है, लर्निंग को मोर एक्सेसिबल बना दिया। अब हम जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो ले सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, हम ट्यूटोरियल्स कर सकते हैं, हमारे पास एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, हमारे पास रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन हर जगह पड़ी हुई होगी। ठीक है, जिससे लोग नई नई स्किल और नॉलेज ले सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन। The internet links people from all over the world, making it simpler for individuals to talk with family and friends who are far away. ठीक है, जो इंटरनेट है वो लिंक करता है पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड के। ठीक है, जिससे वो आसान बनाता है इंडिविजुअल्स को अपने फैमिली फ्रेंड से बात करने का। इट हैज ऑल्सो हेल्प पीपल वर्क टुगेदर इंटरनेशनली एंड शेयर डिफरेंट कल्चर। और वो हेल्प करता है लोगों को डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, या डिफरेंट प्लेसेस टू वर्क टुगेदर एंड शेयर देयर कल्चर्स। सोशल एक्टिविज्म। Social media sites and online groups have played a big role in making people more aware of social and environmental problems. सोशल मीडिया साइट्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है अवेयरनेस फैलाने में। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो गई, एनवायरमेंटल रिलेटेड हो गई, राइट्स रिलेटेड हो गई, कुछ भी रिलेटेड हो गई। एक्टिविटीज लाइक क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म हैव बिकम मोर पॉपुलर एंड हैव मेड डिफरेंस बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एफर्ट्स। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दिए क्लाइमेट चेंज वाले के एक्टिविज्म। ठीक है, जो मोर पॉपुलर हुई है उसकी वजह से डिफरेंस आया है। ठीक है, मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड फ्री मेडिसिन।
Getting medical information and using telemedicine services online has made it easier for people to get healthcare, especially in areas where there are not many doctors or hospital. अब मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है हम टेलीमेडिकल सर्विसेज को यूज करके वो लोगों के लिए आसान हो गया है, स्पेशली उन जगहों में जिधर वहाँ पे ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते, तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल है. Patients can talk to a healthcare professional and find medical help online. पेशेंट जो है मेरा वो मेडिकल जो हेल्थ केयर पर्सन है, हेल्थ प्रोफेशनल है, उससे ऑनलाइन बात करके अपनी मेडिकल हेल्प ले सकता है. आगे है सपोर्ट कम्युनिटी. Community and support groups online are available for individuals facing different difficulties like mental health problem, addiction or long-term illness. हमारे पास कम्युनिटीज हो गई, सपोर्ट ग्रुप्स हो गए डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए जिनकी लाइफ में डिफरेंट डिफिकल्टीज हैं, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एडिक्शन हो गई, लॉन्ग टर्म इलनेस. दीज ग्रुप्स गिव पीपल अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर दोज नीडिंग अ सपोर्ट एंड गाइडेंस. ये जो सारे ग्रुप होते हैं ये उन लोगों को एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं जिनको सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत है. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, ठीक है. The internet has boosted citizens' involvement in politics by giving them place to chat about the politics topics, sign up for voting, and join in elections. Plus, it has made government actions more visible and open. ठीक है. इंटरनेट ने बूस्ट किया है सिटीजन इन्वॉल्वमेंट में पॉलिटिक्स में. ठीक है, वो अपने ओपिनियन दे सकते हैं, चैट कर सकते हैं पॉलिटिक्स के टॉपिक्स के बारे में, साइन अप कर सकते हैं वोटिंग के लिए और इवन इलेक्शंस ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, जिससे गवर्नमेंट के एक्शन मोर विजिबल हुए. कल्चरल एक्सचेंज में क्या है, इंटरनेट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू कनेक्ट एंड शेयर देयर ट्रेडिशन, आर्ट एंड आइडियाज. हमें ये पता है कि भाई इंटरनेट जो है वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है. ठीक है, तो कम्युनिकेट करना इज नॉट ओनली अबाउट टेक्स्ट एंड कॉल. समटाइम्स इट्स अबाउट योर आइडियाज, इट्स अबाउट व्हाट यू नो. ठीक है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई आप किसी को अपनी नॉलेज बता रहे हो, आप किसी को अपनी नॉलेज शेयर कर. एंड उसमें हमारे अंदर एक चीज आ जाती है कल्चरल फैक्ट, कि हम अपना जो कल्चर है, अपनी ट्रेडिशन, अपने आर्ट, अपने आइडियाज जो है वो बाकी लोगों से इंटरनेट के थ्रू शेयर कर. तो फॉर सपोज अगर किसी को एक स्पेसिफिक कल्चर के बारे में नहीं पता है तो वो रिसर्च करके उसके बारे में जान सकता है. ठीक है, बिकॉज नाउ वी कैन फाइंड अबाउट डिफरेंट कल्चर्स ऑन इंटरनेट. इट प्रमोट्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ना सिर्फ हम अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, हम दूसरों के कल्चर को भी अंडरस्टैंड करेंगे एंड वी विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग नॉट इवन आवर कल्चर बट अदर्स एज वेल. आगे मेरे पास है इनोवेशन एंड रिसर्च. Scientists and researchers can collaborate and share their findings online,
accelerating the pace of innovation and discovery across various साइंटिस्ट जो हैं और उनके साथ साथ जो रिसर्चर्स हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, बल्कि वो अपनी जो उन्होंने जो भी रिसर्च करी है, जो भी उनकी फाइंडिंग है उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे इनोवेशन जो है वो बढ़ेगी और वो डिफरेंट हम वेरियस फील्ड्स की नई नई इनोवेशंस ला सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट फॉर malicious purposes. The internet is a potent tool that has both good and bad effects on society. ठीक है, हमें ये चीज तो पता है कि हर चीज के अच्छे और बुरे फायदे होते हैं। सेम गोज फॉर इंटरनेट। While it makes it easier to access information and communicate, it allows for cyber crime, online harassment, and the spread of illegal content. ठीक है, अब बेशक उसने एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आसान बनाया है, उसने कम्युनिकेशन आसान बनाई है, लेकिन उसकी वजह से हमने हमारे पास साइबर क्राइम्स हो गए हैं। जो क्राइम्स डिजिटली होते हैं उनको हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हरासमेंट इश्यूज हुए हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पास स्प्रेड ऑफ इलीगल कंटेंट है वो सब हुआ है। फ्रॉम साइबर टेररिज्म टू स्कैम्स एंड प्राइवेसी ब्रीचेस, इंटरनेट पोजेस अ रेंज ऑफ चैलेंज। ठीक है, साइबर टेररिज्म में हमारे पास स्कैम्स आते हैं। ठीक है, प्राइवेसी ब्रीचेस आते हैं हमारे पास, जो इंटरनेट ने क्या किए हैं जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। While steps are taken to fight online crime, users also need to stay alert and practice online safety to reduce it. अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, स्टेप्स क्या मुराद है? लॉज लॉज बनाए जा रहे हैं, लोगों को राइट्स दिए जा रहे हैं, लोगों को राइट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्राइम से फाइट करने के लिए। लेकिन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो कि लॉज क्या है, राइट्स क्या है, कि भाई क्या स्कैम चल रहा है, कौन सी चीज में क्या रिस्क फैक्टर होता है, वो सब चीजें, और हम प्रैक्टिस करें ऑनलाइन सेफ्टी को ताकि हमारा रिस्क फैक्टर हो जाए। साइबर क्राइम। Criminals use the internet for various illegal activities, including hacking, identity theft, online fraud and spreading malware. ठीक है, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इंटरनेट को यूज करते हैं इलीगल एक्टिविटीज के लिए, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ गई? हैकिंग हो गई, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, या स्प्रेडिंग malware. These action can lead to financial losses, data breaches and damage to individuals and organization. ठीक है, इससे होता क्या है? फाइनेंशियल लॉसेस, फ्रॉड होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट, इस सब से क्या होता है? फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। मैलवेयर स्प्रेड करने से आपके उसमें वायरसेस आते हैं, हैकिंग से आप अपना डेटा लूज कर देते हो सारा, और इससे क्या होता है कि जो ना ही सिर्फ एक इंडिविजुअल डैमेज होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी डैमेज हो सकती है। आगे है ऑनलाइन हरासमेंट एंड बुलिंग. The secrecy provided by the internet can encourage some individuals to engage in cyberbullying, harassment, and trolling, causing emotional distress and harms to others. ठीक, अब जो इंटरनेट है, अब क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन आसान हो गई है, तो उस कम्युनिकेशन का लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं और इंगेज हो सकते हैं साइबर बुलिंग में, हरासमेंट में, ट्रोलिंग में, जिससे जो विक्टिम है उसको इमोशनल डिस्ट्रेस या फिर इमोशनल या मेंटल इश्यूज हो सकता है। Cyber terrorism is when the internet is used to attack computer systems or networks for political or ideological reasons, intending to create fear, chaos or harm. ठीक है, साइबर टेररिज्म में क्या है? भाई जो इंटरनेट है हम यूज कर रहे हैं उसको अटैक करने के लिए, कंप्यूटर हो गया, सिस्टम हो गया या नेटवर्क हो गया, किसी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल रीजन के लिए, या फॉर सपोज अगर मैं किसी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को, उसकी कंप्यूटर्स को हैक कर रही हूँ या अटैक कर रही हूँ, तो वो मेरे पास फिर क्या होगा? मेरे पास नेशनल सेफ्टी इशू हो जाएगा। ठीक है, और मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं क्रिएट करूँ फियर, chaos या हार्म को। ठीक है, दिस कैन इन्वॉल्व एक्शंस लाइक हैकिंग इनटू गवर्नमेंट वेबसाइट्स, कॉजिंग प्रॉब्लम विद एसेंशियल सर्विसेज और स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा ऑनलाइन। ठीक है, उन्होंने कुछ एग्जांपल दे दिए, जैसे हैकिंग इनटू गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गए, या कोई एसेंशियल सर्विसेज में कोई इश्यूज लाना, या कोई प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना ऑनलाइन. द एम इज टू कॉज फियर और पुश फॉरवर्ड अ स्पेसिफिक एजेंडा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. उनका जो एम होता है या तो ये होता है कि वो फियर को क्रिएट करे, या वो किसी स्पेसिफिक एजेंडा या किसी स्पेसिफिक चीज को पुट फॉरवर्ड करे वो टेक्नोलॉजी. इलीगल कंटेंट
Internet is used to distribute and share illegal content such as child abuse, pirated software and copyright material without permission. ठीक है, हमारे पास जो इंटरनेट है वो यूज करा जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर इलीगल कंटेंट. अब इलीगल कंटेंट में हमारे पास क्या आता है? चाइल्ड अब्यूज रिलेटेड एनीथिंग, वीडियोस, एनीथिंग लाइक दैट. पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो कि एक्चुअल में एक परचेज बेस्ड सॉफ्टवेयर में होता है लेकिन आपको फ्री में मिल रहा होता है, दैट्स अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर. कॉपीराइट मटेरियल के आपको किसी और काम है कि किसी ने कहा कि आप प्रेजेंट किया हुआ है विदाउट परमिशन, बिकॉज इस सब चीज़ों में वो यूजर की या ओनर की परमिशन नहीं होती, इसीलिए ये इलीगल होता है. Hate speech and disinformation. Some individuals and groups use the internet to spread hate speech, misinformation, and disinformation, which can contribute to social divisions and सिर्फ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स भी होते हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं स्प्रेड करने में हेट स्पीच को रिलेटेड टू एनीवन, एनी सिटीजन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री हो गया, लोग हो गए, जेंडर हो गया, कुछ भी, किसी भी तरह. मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, डिस इन्फॉर्मेशन हो गई, जिससे क्या होगा? जिससे सोशल डिवीजन स्प्रेड होती है. ठीक है, सोशल डिवीजन होती है और फिर टेंशन क्रिएट होती है. ऑनलाइन स्कैम्स. Scammers often use the internet to trick individuals into giving away their personal information or money through various fraudulent schemes, including phishing. Phishing is a scam that tricks people into giving away personal information like password by pretending to be trustworthy. Someone trustworthy emails and fake websites are limitation sites designed to look real but are created to steal personal information. Spirit man. Scammers क्या करते हैं? वो ट्रिक करते हैं इंडिविजुअल को कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें या कोई अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स है उनको शेयर करें. ठीक है, किसके थ्रू? फ्रॉडुलेंट स्कीम्स के थ्रू, जिसके अंदर हमारे पास आता है एक फिशिंग. उसमें क्या होता है? एक वो बंदा जो होता है या फॉर सपोज प्रिटेंड कर रहा होता है टू बी समवन ट्रस्टवर्दी. ठीक है, और वो लोगों को बोलता है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दो, जैसे आपके पासवर्ड्स हो गए किसी आपके बैंक के या आपकी कोई और किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन के जो पासवर्ड है वो सब. और एक होता है कि भाई फेक वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं जो कि शोकेस करी ऐसी जाती हैं कि वो रियल वेबसाइट्स हैं, मगर वेयर एज अगर आप उसमें अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हो तो वो आपकी चुरा लेते हैं. Privacy violations. There are instances where the internet is exploited to invade people's privacy, such as by hacking into personal devices or leaking sensitive information. ठीक है, अब ये भी हुआ है कि जो इंटरनेट है उसके थ्रू लोगों की प्राइवेसी भी इन्वेड हुई है. सही है, जैसे कि हैकिंग, लोगों की पर्सनल डिवाइस में हैक करना, या फिर हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, वो सब. साइबर espionage. Nation states and other entities may engage in cyber espionage to steal sensitive information, intellectual property and government secret. ठीक है, नेशन स्टेट्स हो सकती है या बाकी एंटिटीज हो सकती हैं जो कि इस काम में इंगेज करती है ताकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील कर सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर वो गवर्नमेंट सीक्रेट्स को स्टील कर सके और फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज कर सके.